अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 12 जुलाई से मानसून सेल स्टार्ट हो रही है। अमेजॉन में प्राइम डे सेल और फ्लिपकार्ट में गोल्ड सेल। और पिछले 2 सालों से मैं सेल के टाइम पर लैपटॉप्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे मोस्टली लैपटॉप की प्राइसिंग बहुत बेटर तरीके से पता है कि किस प्राइस में कौन से लैपटॉप मिलते हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन से लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 1 लाख में आपको गेमिंग लैपटॉप भी मिल जाती है, तो स्लिम लाइटवेट डिजाइन वाले लैपटॉप भी इस प्राइस में मिलते हैं। मैकबुक में M4 प्रोसेसर वाले लैपटॉप मिल जाते हैं, तो स्नैपड्रैगन 8 सीरीज वाले लैपटॉप भी इस प्राइस में मिलते हैं। अब सवाल ये है कि विच वन इज बेस्ट फॉर यू, और इसका जवाब हर यूजर के लिए अलग है। आपको अपना बजट भी सेट करना होगा और देखना होगा कि आपका वर्कलोड 30,000 के लैपटॉप में निकल जाएगा या आपको भी 1 लाख तक की पावरफुल मशीन चाहिए। तो अगर आप कंफ्यूज है तो मैं इस वीडियो में आपको बड़े इजी वर्ड्स में समझा दूंगा कि आपको किस बजट में कौन सी कैटेगरी में लैपटॉप परचेज करना चाहिए। यू आर वॉचिंग टुम्बू टेक, सब्सक्राइब फॉर मोर टेक रिलेटेड कंटेंट लाइक दिस। तो स्टार्ट करते हैं लैपटॉप कैटेगरी में स्लिम लाइटवेट लैपटॉप से। पहले इंटेल और AMD प्रोसेसर वाले लैपटॉप, फिर आगे मैं मैकबुक और स्नैपड्रैगन X एलीट वाले लैपटॉप के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपका यूजेस ऑफिस वर्क जैसा है, जैसे कोडिंग, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, रिसर्च, ऑनलाइन मीटिंग, MS ऑफिस, यूट्यूब, मूवी, बेसिक फोटो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली, तो ऑफिस लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये लैपटॉप बेटा बैटरी बैकअप के साथ आते हैं, जो ऑफिस वर्कर, स्टूडेंट, टीचर्स और स्पेशली कोडर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। और सेल के टाइम पर 30,000 के बजट में आपको i3 12 Gen या Ryzen 3 7 Gen के साथ एक अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप मिल जाता है। और अगर आपका वर्कलोड हैवी हो तो बजट एक्सटेंड करके i5 और Ryzen 5 लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन यूजर की जिनको कोडिंग के साथ गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क करने होते हैं। अगर आपको टाइम पास गेमिंग और रील्स जैसे कंटेंट के लिए 1080p वीडियो एडिटिंग करनी है, तो विंडोज के थिनर एंड लाइटवेट लैपटॉप जैसे i5 13 Gen S सीरीज और Ryzen 5 7 Gen वाले ऑफिस लैपटॉप ये टास्क इजिली हैंडल कर लेंगे और इनमें बैटरी बैकअप भी बेटर मिलता है। और थोड़ा और बजट एक्सटेंड करेंगे तो आपको कोर अल्ट्रा प्रोसेसर वाले लैपटॉप मिल जाते हैं, जो और भी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अगर आपको हार्डकोर गेमिंग, हैवी वीडियो एडिटिंग या रेंडरिंग टूल्स जैसे ब्लेंडर, ऑटोकैड का यूज करना है, तो फिर गेमिंग लैपटॉप ही बेस्ट ऑप्शन है। ये सारे वर्कलोड हैंडल कर लेता है और कोडिंग भी इजिली हो जाती है। गेमिंग लैपटॉप के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे आपको प्रॉपर सरफेस भी रखकर यूज करना होता है, क्योंकि ये काफी जल्दी हीट जनरेट करते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमेशा प्लगिंग करके यूज करना पड़ता है, वरना जल्दी लैग करने लगते हैं। अगर आप गेमिंग लैपटॉप के हैवी वेट और गेमिंग लुक से बचना चाहते हैं, तो स्लिम एंड लाइटवेट डिजाइन वाले गेमिंग लैपटॉप भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे Asus Creator सीरीज, Asus VivoBook 16, Lenovo Log Essential सीरीज, Acer की Aspire सीरीज और MSI के कुछ लाइटवेट गेमिंग मॉडल्स। अब कमेंट में कुछ लोग बोलेंगे कि पीसी बिल्ड इज बेस्ट ऑप्शन, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पीसी आपको बेस्ट पावर निकाल कर देता है, लेकिन आप इसे कहीं भी कैरी नहीं कर सकते हैं, जो एक मेजर ड्रॉबैक है। और इसी कारण से गेमिंग लैपटॉप नाम के इस प्राणी का जन्म हुआ है। तो आई थिंक मैंने आपको स्लिम लाइटवेट लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्लियरली बता दिया है। स्लिम लैपटॉप एक अलग ऑडियंस को टारगेट करती है, जबकि गेमिंग लैपटॉप्स की ऑडियंस टोटली डिफरेंट होती है। अगर आपने गलती से अपने यूज केस को बिना सोचे समझे एक गेमिंग लैपटॉप परचेस कर लिया, तो बाद में आपको रिग्रेट भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मैकबुक की। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 3D रेंडरिंग, कोडिंग, ऑफिस वर्क या कॉलेज रिलेटेड टास्क करने हैं और आपको गेमिंग नहीं करनी है, तो मैकबुक एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर नॉन गेमर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैकबुक में आप ये सारे टास्क विदाउट चार्जर भी स्मूथ परफॉर्म कर सकते हैं, बिना किसी परफॉर्मेंस ड्रॉप के। वही काम अगर आप गेमिंग लैपटॉप में बिना चार्जर के करें, तो भाई लिटरली उसकी सांस फूल जाती है। और मैकबुक में बैटरी बैकअप भी आपको विंडोज ऑफिस लैपटॉप के कंपेयर में बहुत बेटर मिलती है, अराउंड 10 to 12 आवर इजिली। अगर आपको बजट 60 to 65,000 के अराउंड है, तो मैकबुक M2 16GB वेरिएंट सेल के टाइम पर 65 to 68,000 रुपीज तक कॉस्ट करती है, जो काफी वैल्यूएबल डील है। और अगर थोड़ा ज्यादा बजट है, तो मैकबुक M4 80,000 में एक सॉलिड डील रहेगी, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव यूजर्स। और टाइम पास के लिए डेड शॉट IO गेम तो किसी भी लैपटॉप में इजिली वर्क करता है। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन X एलीट वाले लैपटॉप की। तो अभी के टाइम पर अगर आपका काम मोस्टली ऑफिस वर्कलोड या बेसिक ऑफिस टास्क जैसे ईमेल, MS ऑफिस, ब्राउजिंग, कोडिंग, वीडियो कॉल एटसेट्रा, तो स्नैपड्रैगन X एलीट लैपटॉप एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस वाइज ये लैपटॉप मैकबुक के लेवल तक कॉम्पीट करते हैं और इनमें बैटरी बैकअप भी मैकबुक से बेटर होती है। बट अभी इनके एप्स और सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज नहीं है जितने मैक OS सिस्टम में मिलते हैं। फ्यूचर में जब ये प्लेटफॉर्म फुली ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो आपको नेटिव एप्स और गेम सपोर्ट भी मिलने लगेंगे। अभी के लिए बेसिक वीडियो एडिटिंग और रेगुलर टास्क आप इसमें इजिली हैंडल कर सकते हैं, बट हैवी वर्कलोड के लिए ये फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है। और ये पार्ट मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कोडिंग, डाटा साइंस या AI/ML फील्ड में काम करते हैं। तो अगर आपका वर्कलोड AI/ML से रिलेटेड है, तो आपको डेडिकेटेड GPU की नीड होगी, क्योंकि ये टास्क GPU इंटेंसिव होते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस नॉर्मल कोडिंग, वेब डेवलपमेंट या बैकएंड प्रोग्रामिंग जैसे हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग CPU परफॉर्मेंस चाहिए, GPU की जरूरत नहीं पड़ती। तो अल्टीमेटली सब कुछ आपके वर्कलोड पर डिपेंड करता है। अगर आप AI/ML डाटाबेस के साथ काम कर रहे हो, तो गेमिंग लैपटॉप विद डेडिकेटेड GPU आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। बट
बट अगर आप ये टास्क नहीं करते हैं तो आपको ऑफिस लैपटॉप परचेज करना चाहिए विद बेटर CPU। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरी यह वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इंक्लूडिंग डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सारे लैपटॉप की डील्स वीडियो आपको सेल के टाइम पर मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।